यह उस रात की बात है जब मैं अपने स्वर्गवासी पिता के सबसे अच्छे दोस्त से मिलने गया था। उनका गुस्सैल कुत्ता मुझे देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगा। यह बात तब नॉर्मल होती अगर यह डॉगी अपने पास आने वाले हर व्यक्ति पर हमला न करता। ठीक उसी रात मेरे मृत पिता मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे उस कुत्ते के बारे में जो बताया वह सुनकर मेरे अंदर तक के रोंगटे खड़े हो गए। यह सच्ची घटना मुझे एक महिला ने बताई थी जो एक एनिमल विस्परर है। एनिमल विस्परर वह व्यक्ति होता है जो जानवरों की भाषा को समझ सकता है और उनसे संवाद कर सकता है। उनके अनुसार कभी कभी जानवरों का व्यवहार केवल ट्रेनिंग या स्वभाव से समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी यह किसी बहुत गहरी चीज से जुड़ा होता है। जो घटना उन्होंने मुझे बताई वह उनके एक बहुत करीबी दोस्त के साथ हुई थी। यह कहानी दो दोस्तों की है जो कई साल पहले एक ही शहर में एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनका रिश्ता सिर्फ साधारण दोस्ती जैसा नहीं था, वह एक बड़े परिवार जैसा था। उनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वीकेंड साथ बिताते थे और दोनों दोस्त एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। समय के साथ जिंदगी ने एक मोड़ लिया। दोस्तों में से एक ने काम की वजह से अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर दूसरे राज्य में जाने का फैसला किया। कहानी को साफ समझने के लिए हम इन परिवारों को नाम दे देते हैं। जो दोस्त पुराने शहर में ही रह गया हम उसके परिवार को पहला परिवार कहेंगे, और जो दोस्त दूसरे शहर में चला गया हम उसके परिवार को दूसरा परिवार कहेंगे। दूसरे परिवार के शहर छोड़ने के कुछ महीनों बाद पहले परिवार का वह दोस्त जो वहीं रह गया था उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु स्वाभाविक थी। दूसरे शहर में चले जाने के बाद भी दोनों दोस्तों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन पहले परिवार के पिता की मृत्यु के बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत धीरे धीरे कम होने लगी। जब किसी परिवार के पिता का देहांत हो जाता है तो अक्सर परिवारों के बीच के रिश्ते भी समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। इन दोनों परिवारों के साथ भी यही हुआ। कई वर्षों तक दोनों परिवार बिल्कुल नहीं मिले। लगभग 7 से 8 साल बीत गए। एक दिन पहले परिवार का बेटा काम के सिलसिले में उसी शहर पहुंचा जहां अब दूसरा परिवार रहता था। वहां पहुंचने के बाद उसके मन में अचानक एक विचार आया, क्यों ना अपने पिता के पुराने दोस्त से मिला जाए। इसी सोच के साथ वह दूसरे परिवार के घर चला गया। उसके पिता के दोस्त ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे घर के अंदर ले गए। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गया उसकी नजर कमरे के एक कोने में बैठे एक बड़े कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता काफी बड़ा था, मजबूत शरीर, भारी पंजे, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि उनमें थकान और गहरी उदासी थी। कुछ देर बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब पहले परिवार का बेटा दूसरे परिवार के साथ घर में बैठा था तब पहले परिवार का डॉगी कुछ दूरी पर बैठा हुआ था। जैसे ही उस डॉगी ने इनके घर आए इस लड़के की तरफ देखा जो पहली बार यहां आया था और जिससे यह डॉगी पहले कभी नहीं मिला था, कुछ अजीब हुआ। दूसरे परिवार ने पहली बार देखा कि उनका डॉगी धीरे से खड़ा हुआ। उसने न भौंका न गुर्राया, वह सीधे पहले परिवार के बेटे की ओर चल पड़ा। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे यह डॉगी इस लड़के को देखकर बेहद खुश हो, जैसे उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया हो जिसे वह बहुत पहले से जानता हो। फिर उनका डॉगी आकर उस लड़के के पैरों के पास चुपचाप बैठ गया। लड़का खुद भी हैरान था, लेकिन उसने प्यार से डॉगी के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दूसरा परिवार यह देखकर पूरी तरह हैरान था। हमने इसे किसी अजनबी के साथ पहले कभी इतना शांत और प्यार दिखाते नहीं देखा। यह तो इतना खतरनाक है कि यह घर के नौकरों पर भी कभी कभी हमला कर देता है। यह इस प्रकार का उग्र डॉग है, पर यह कभी खुश नहीं रहता। ज्यादातर समय यह हमेशा घर में उदास पड़ा रहता है। लेकिन आज यह खुद तुम्हारे पास आया, पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे पास बैठ गया। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह सब अचानक कैसे हुआ। बात करते करते शाम रात में बदल गई। रात का खाना खाने के बाद, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, दूसरे परिवार ने उस लड़के से कहा कि रात बहुत हो गई है तो वह आज रात यहीं रुक जाए और कल सुबह ब्रेकफास्ट करके आराम से घर चला जाए। लड़का मान गया। उस रात
जब पहले परिवार का बेटा गहरी नींद में सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में उसने अपने दिवंगत पिता को देखा। उसके पिता बेहद दुखी और परेशान दिख रहे थे। उसके पिता ने कहा, बेटा, मैं बहुत पीड़ा में हूं, कृपया मुझे मुक्ति दिलाने में मदद करो। लड़का भावुक हो गया और पूछा, पापा क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? उसके पिता ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं तभी ठीक हो पाऊंगा जब मेरा अधूरा हिसाब चुकाया जाएगा। लड़के ने पूछा, कौन सा हिसाब पापा? तब उसके पिता ने सच बताया। उन्होंने कहा कि दूसरे परिवार के शहर छोड़ने से पहले मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। उनमें से 50,000 रुपए मैं कभी वापस नहीं कर पाया। मेरी मृत्यु अचानक हो गई और मेरा वह कर्ज चुकाना अधूरा ही रह गया। फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिससे लड़का पूरी तरह हिल गया। बेटा, मैं इस घर में फंसा हुआ हूं, उस कुत्ते के अंदर। लड़के ने हैरानी से पूछा, कुत्ते के अंदर? यह कैसे संभव है? उसके पिता ने समझाया, जब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया जाएगा मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मुझे मजबूर होकर इस घर के दरवाजे पर बैठना पड़ा, एक जानवर के शरीर के अंदर, क्योंकि जब किसी व्यक्ति या परिवार का कर्ज आपके ऊपर होता है तो बिना उसे चुकाए किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। उसके पिता ने आगे कहा, मैं तुम्हें पहले नहीं बता सका क्योंकि मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब तुम यहां आए हो मैं आखिरकार तुम तक पहुंच पाया हूं। कृपया यह पैसा मेरे दोस्त को लौटा दो। जैसे ही उसके दिवंगत पिता ने यह कहा, लड़का अचानक जाग गया। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4:30 हो रहे थे। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर लड़के ने अपने पिता के दोस्त से पूछा, क्या मेरे पिता ने कभी आपसे कोई रकम उधार ली थी? इस पर उनके पापा के दोस्त बोले, अरे घर की बात है, छोड़ो अब इसको। अब वो चला गया तो मैं थोड़ी ना आकर तुमसे ऐसे पैसों के बारे में कुछ बोलता। लड़के ने जिद की, नहीं, कृपया बताइए, रकम कितनी थी? दूसरे परिवार ने बिल्कुल वही रकम बताई जो उसके दिवंगत पिता ने उसे सपने में बताई थी। यह सुनकर लड़के ने कहा, मैं आपको अभी यही सेम अमाउंट की पेमेंट कर रहा हूं। वहीं बैठे बैठे उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और पूछा, अंकल, अब मेरे पिता का पूरा हिसाब क्लियर हो गया ना? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, हां बेटा, अब सब क्लियर हो गया है। उसी शाम वह कुत्ता मर गया। उसके पिता का कर्ज अब उनके बेटे के द्वारा चुकाया जा चुका था, इसलिए अब उसके पिता को उनके पापा के दोस्त के घर के दरवाजे पर कुत्ते के रूप में बैठने की कोई मजबूरी नहीं थी। उनको मुक्ति मिल चुकी थी। वह कुत्ता केवल 5 साल का था, जबकि कुत्ते सामान्यतः 8 से 12 साल तक जीते हैं। 5 साल का कुत्ता, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। और जिस दिन बकाया कर्ज चुकाया गया उसी दिन वह कुत्ता मर गया। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई। क्या इस दुनिया में सचमुच ऐसा हो सकता है? जरा खुद सोचिए। जब तक उसका कर्ज चुकाया नहीं गया तब तक उसको उस घर में कुत्ते के रूप में रहना पड़ा। कुत्ता बनकर उस घर का कर्ज चुकाना पड़ा और यहीं यह कहानी खत्म होती है। लेकिन यह एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कर्ज सिर्फ जीवन तक सीमित होता है या उसे मौत के बाद भी चुकाना पड़ता है?